अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। मौजूज़ मोहतशम हाज़रीन और नाज़रीन, प्याम मोहब्बत की आज की नशिस्त में एक दफ़ा फिर आपको मैं खुश आमदेद कहता हूँ। कुरान जो इल्म व हिकमत का बहर बेकनार और मंबाए हिदायत है, जिसका मौजू ही इंसान है, कुरानी मफहूम के मुताबिक तज़किया का माना नफ्स को तमाम नापसंदीदा, मकरू और कभी अनासर से पाक करके खुदा खौफी, नेकी और तकवा जैसी खूबियों से आरास्ता करना है। रज़ाइल अखलाक से बचना और फ़ज़ाइल अखलाक से मुनव्वर होकर बंदगी खालिक़े कायनात को दर्जाए कमाल तक पहुँचाना है। मोहसन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि किस तरह आपने अपने सहाबाए किराम की ज़िंदगियों का तज़किया किया, जहालत की तारीकियों से निकाल कर सफ़ेद सहर की तरह मुनव्वर किया, दिलों को आलूदगी से पाक किया, रहमो करम की सिफात से मुत्तसिफ किया। यही तज़किया का अमल है जिसने सहाबाए किराम की शख्सियत की तामीर इस अंदाज से की कि वो तकवा के आला मयार पर मुतमक्किन हुए। इसी राह पर चलते हुए हम भी अपनी जिंदगियों को पाकीज़ा बना सकते हैं, जिसके लिए हमें हर दम कोशिश और मेहनत करते रहना चाहिए। सिलसिला सुखना राई को आगे बढ़ाते हैं और मैं दावत दे रहा हूँ साहबजादा सैयद हारून रशीद बुखारी को कि माइक पर तशरीफ़ लाएं और अपने वक्त में रहते हुए अपने जो मारूज़ात हैं उन्हें पेश करें। मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने नफ्स की कुरान मजीद से अक़साम पढ़ने की सआदत हासिल करूँगा। सबसे पहली किस्म जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई है वो कुछ यूँ है कि इरशाद बारी ताला होता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। जब इसको पढ़ा जाए तो मुफस्सिरीन ने लिखा है ये वो नफ्स है जिसको नफ्स अम्मारा कहा जाता है। नफ्स अम्मारा वो है कि जब इंसान से बुराई हो जाए, गलती हो जाए, तो वो इंसान को तौबा की तरफ रुजू करने का मौका ही नहीं देता। ये वो नफ्स है। जब इंसान इस नफ्स को शिकस्त देता है फिर वो मुकाम आ जाता है कि जिसके बारे में रब ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा। और इस नफ्स को नफ्स लव्वामा कहा जाता है। और ये वो नफ्स होता है कि अगर बंदे से कोई गलती कुताई हो जाती है तो इंसान को निदामत के आंसू गिराने का मौका मिल जाता है। इंसान अपनी गलती कुताई को सामने रख के रब की बारगाह से माफ़ी का तलबगार बन जाता है। जब इंसान नफ्स अम्मारा को शिकस्त देता है, नफ्स लव्वामा में आता है, फिर इसके बाद वो किस्म आती है कि जिसके बारे में रब ने 11 कस्में उठाई हैं। मैं आपकी भरपूर तवज्जो चाहूँगा। जब इंसान के ज़ाहरी हुस्न की बात आती है डॉक्टर साहिब, तो रब ने इरशाद फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बालदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। जब ज़ाहिर को पाक करने की बारी आई तो रब ने 4 कस्में उठा के कहा तू बड़ा ही खूबसूरत और हसीन है, तुझे सबसे ज्यादा और खूबसूरत तख्लीक फरमाया गया है। लेकिन जब नफ्स को पाक करने की बारी आई तो इरशाद फरमाया वश्शम्सि वदुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा वल लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल अर्दि वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। रब कहता है सबसे बेहतरीन वो नफ्स है जिसने अपने नफ्स को पाकीज़गी अता फरमा दी है। अब देखें, इंसान के नफ्स के अंदर, इंसान के वजूद के अंदर शर और कुफर, बुराई और अच्छाई दोनों रख दी है। सूरत दहर को पढ़ के देख लीजिएगा। मेरा रब इरशाद फरमाता है इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा।
तेरे अंदर शुक्र की नेमत भी है, न कुफर यानी न शुक्री करने की, दोनों चीज़ें तेरे रब ने तेरे अंदर रख दी हैं। और मैं अपने मौजू को यूं बढ़ाना चाहता हूं, जब इंसान नफ्स अम्मारा को शिकस्त दे देता है, नफ्स लवामा में आता है, नफ्स लवामा को जब शिकस्त फाश देता है, फिर नफ्स मुलहिमा में आ जाया करता है। जब नफ्स मुलहिमा को शिकस्त दे देता है, फिर सूरत फजर की वो आयत नाज़िल हो जाती हैं जिसमें मेरा रब इरशाद फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मैं अपने जुमलों में इस आयत का तर्जुमा कुछ यूं करना चाहूंगा। रब कहता, बंदे तुझे नफ्से अम्मारा से पैदा किया था, लेकिन तू आया नफ्से अम्मारा में से था, लेकिन अब जा रहा है। अब तेरा नफ्से अम्मारा नहीं, बल्कि तेरे रब ने नफ्से मुतमइन्ना में मुंतकिल फरमा दिया है। और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एक जुमला कह के साथ बात को ख़त्म करता हूँ, वक़्त भी पूरा हो गया, कि कैसे हम, ये तो नफ्स की अक़साम होगी, हम अपने नफ्स को तज़किया कैसे दे सकते हैं, पकीज़ा कैसे कर सकते हैं। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत को देखें तो बेशुमार चीज़ें आपकी नज़र आती हैं, लेकिन एक चीज़ जो नुमाया है, जिसके बगैर नफ्स को पकीज़गी हासिल नहीं मिल सकती, उसे सब्र कहा जाता है। आपने अपनी पैदाइश से लेके 63 साल की पूरी जिंदगी में सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा। मैं क्या आपके सामने तफसील बयान करूं। वालिद मोहतरम दुनिया में आने से पहले चले गए, वालदा चली गई, दादा चले गए, कितनी मुश्किलात ज़िंदगी में आई, साहबजादियाँ साहबजादे दुनिया से चले गए, लेकिन कभी भी आपने सब्र के दामन को नहीं छोड़ा। और जो फिर सब्र कर लेता है, उसके नफ्स को यूं पा किया जाता है। मैं रब इरशाद फरमाता है सूरत बकरा में, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और ये देखें, इसमें मेरे रब ने इरशाद फरमाया, कभी माल से आजमाया जाएगा, कभी फल्लू से आजमाया जाएगा, कभी औलाद से आजमाया जाएगा, कभी दुश्मन के खौफ से। और ये चारों चीज़ें अगर आप हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखेंगे तो आपको नुमाया नजर आएगी। आपको इन चारों चीज़ों से गुजरना पड़ा, लेकिन आपने कभी भी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। और अपने पूरे मौजू को एक जुमले में समेटना चाहूँ और आपकी दुआओं के साथ रुखसत होना चाहूँ, तो अपने पूरे मौजू को यूँ कहना चाहूँगा, खुदा को इबादत के साथ, रसूलुल्लाह को इताअत के साथ, मखलूक को खिदमत के साथ राज़ी किया जाए तो रब तज़किया अता फरमा देता है। वमा अलैना इल्लल बलागुल। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हाज़रीन नाज़रीन, आइए एक दफ़ा फिर सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहि तहियत व सना की बारगाह में आजिज़ाना नियाज़ पेश करते हैं। इन्हीं अशार के साथ मैं नाते पाक पेश करने की दावत दे रहा हूँ। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया। सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आए। हज़रत आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, वो शकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्ने तख्लीक को रश्क आया। जिसका पाया किसी ने ना पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी। बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुजतबा मुस्तफ़ा बन के आया। वो नबी रहमत आलमी है, जो भी है उसके ज़ेरे नगी है। ऐसा गमखार देखा नहीं है, जैसा खैरुल वरा बन के आया। है ज़हूरी बड़ी शान उनकी, मदह करता है कुरान उनकी। नात पढ़ता है हसान उनकी, जो मेरा रहनुमा बन के आया। सैयद इमरान अफगन शाह साहब।
दुरूद पाक। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भुला दे वो कभी ये दिल नहीं ऐसा नहीं करते। भुला दे वो कभी ये दिल नहीं ऐसा नहीं करते। करीम अपने गुलामों को कहीं तन्हा नहीं करते। करीम अपने गुलामों को कहीं तन्हा नहीं करते। कहीं से भी कोई आए किसी भी वक्त कुछ मांगे। कहीं से भी कोई आए किसी भी वक्त कुछ मांगे। किसी साइल को शर्मिंदा शहे वाला नहीं करते। किसी साइल को शर्मिंदा शहे वाला नहीं करते। गुनाहगारों को कमली में छुपाना उनकी आदत है। गुनाहगारों को कमली में छुपाना उनकी आदत है। मेरे आका का शेवा है कि वो झिड़का नहीं करते। देता हूँ जब भी सैयदा ज़हरा वसीला आपका देता हूँ जब भी सैयदा ज़हरा। कभी मायूस मुझको आप के पाबा
करते, कभी मायूस मुझको आप के बाबा नहीं करते, क्योंकि करीम अपने गुलामों को कहीं तन्हा नहीं करते। तज़किया नफ्स से इंसान का ज़ाहिर और बातिन पाक और साफ़ हो जाता है, जिससे वो दुनिया में उम्दा सिफ़ात और आखिरत में अजर व सवाब का मुस्तहिक बनता है। तज़किया ये है कि इंसान को अपनाने की कोशिश करे जो उसके नफ्स की तहारत का सबब बने। तज़किया की निस्बत कभी बंदा की तरफ इस वजह से की जाती है कि बंदा उसका कासिब होता है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद, मन ज़क्काहा, फलाह और कामयाबी उसे मिलेगी जो इस नफ्स को पकीज़ा बनाए। कभी इसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ इस वजह से की जाती है कि वही इसका हकीकी फ़ाइल है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह जिसको चाहता है पकीज़गी अता फरमाता है। और कभी इसकी निस्बत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इस वजह से की जाती है कि वह लोगों तक तज़किया के पहुँचाने में वास्ता होते हैं, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम। कभी इसकी निस्बत इबादत की तरफ इस वजह से की जाती है कि तज़किया के हसूल का आला होती है, जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वहनानम मिन लदुन्ना व ज़कातन। सीरत नबवी में तज़किया से मुराद इल्म नाफ़े, अमल साले और मामूरात के करने और ममनुआत के तर्क करने से नफ्स की इस्लाह और पाकीज़गी हासिल की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में तज़किया नफ्स का माना खुद बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, 3 अमूर ऐसे हैं जो शख्स इन्हें अंजाम दे, मेरा रब उसे ईमान की हलावत अता फरमाएगा। पहला, जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत इस तरह करे कि उसके सिवा किसी को माबूद न समझे। दूसरा, खुश दिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा करे। बीमार और बहुत बुरा जानवर रब की राह में पेश ना करे, बल्कि दरमियाना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश करे। हजूर ने इरशाद फरमाया, मेरे रब का बेहतरीन माल का मुतालबा नहीं है और ना ही घटिया माल का हुक्म है। और तीसरा, अपने नफ्स का तज़किया करे। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाइए, तज़किया नफ्स क्या है? हजूर ने इरशाद फरमाया, तज़किया नफ्स ये है, इंसान को मालूम हो कि वो जहाँ भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ है। इस हदीस मुबारका में मेरे और आपके करीम लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तज़किया नफ्स को ईमान की हलावत का सबब करार दिया है। अल्लाह मुझे और आपको भी इन्हीं बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ साहबजादा सैयद अतीकुर रहमान बुखारी साहब को कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और ख़ूबसूरत अंदाज के साथ हमारे सामने आज के मौजू को बयान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल करीम, क़द अफ़लहल मुअमिनून, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इब्तिदा है अहकामुल हाकिमीन के बाबरकत और अज़ीम नाम से, जो दिलों को बलीदगी अपने फ़ज़ल से अता फ़रमाता है। हर बहा दुरूद व सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहाँ की उस ज़ाते वाला तिबार पे कि जो सूवरी महासिन और मानवी खूबियों को यूँ पूरा करे कि कहने वाला कह उठे, व अब यदा युस्तस्का अलगमाम बिवजही सिमालुल यतामा इस्मतुन लिल आरामी। इंतहाई ज़ी वकार तलबा और तालिबात, किबला बाबा जान और बाबा जान के जानशीन और ARYQ TV की पूरी फैमिली, आप सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
आज एक ऐसे मौजू का इंतखाब हुआ कि अहदे हाजिर में कोई नबाज़ असर ही होगा जो ऐसे मौजू को अवाम और खवास के अज़हान की ज़ीनत बनाने के लिए माजी के गुमगुश्ता हिस्सों से निकाल के रानाइयाँ अता करेगा। और आज मैंने देखा कि हमने अपने अल्फाज की नोक पलक को यूं संवारा है जैसे फ़िज़ान गोहरबार लेके इस इरादे से बैठे हैं कि ततहीर और तज़किया आज हमारी ज़िंदगियों का मकसूद बन जाएगा। मैं मुख्तसर करूं तो तज़किया नफ्स पर बड़ा कलाम हो चुका। मैं सिर्फ़ एक हल्का सा इसके बारे नियाज़मंदाना इरादा पेश करके तामीर शख्सियत की तरफ बढ़ना चाहूँगा। देखिए, आसान और सादा लफ्ज़ों में तज़किया नफ्स से मुराद ऐसे ही है जैसे कोई बाग़बान एक खूबसूरत गुलिस्तान को बाग को लगाता है, उसमें फूलों के पौधे भी हैं और फलों के भी, लेकिन वो कभी आता है और देखता है कि जड़ी बूटियाँ उगना शुरू हो गईं और इनकी नमो और पैदाइश पर, परवरिश पर मसाइल के आसार नुमायाँ हैं, वो उनको उखेड़ देता है। यही वो पैगाम है जो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी ज़िंदगी के सैयर के कलाम का माँ हासिल है। अब ये 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। सबसे पहला हिस्सा हमारी फ़िक्र है, हमारी अक्ल है, हमारी सोच है और हमारा ख्याल है। अब ये फ़िक्र तज़किया नहीं पाती, बल्कि फ़िक्र की इब्तिदा ततहीर से हुआ करती है। फ़िक्र जो कि आज के तकाज़ों के मुताबिक 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक को शाऊर कहते हैं या शाऊरी जहन कहते हैं, दूसरे को तहतुश शाऊर कहते हैं और तीसरे को ला शाऊर कहते हैं। शाऊरी जहन तक इंसान तख़य्युल भी रखता है और मुकम्मल इख्तियार भी रखता है, लेकिन जब कोई सिलसिला शाऊरी जहन से निकल के तहतुश शाऊर में जाता है तो फिर तख़य्युल भी कम हो जाता है, इख्तियार भी कम हो जाता है, और जब कोई ला शाऊर में चला जाता है फिर तख़य्युल और इख्तियार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ये वजह है, अगर किसी के ला शाऊर में ज़हरा बतूल के बाबा करम नवाज हो जाते हैं तो वो कर्न के जंगलों में बैठ के मेरे नबी के वो कर्न के जंगलों में भी बैठ के मेरे नबी के हसीन तज़किरे फरमाता है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, जब हम ततहीर फ़िक्र कर लेते हैं फिर इससे अगला मरहला आता है जिसको तज़किया नफ्स कहते हैं। हमारा आज का कलाम ततहीर फ़िक्र से लेके तज़किया नफ्स तक है और फिर नफ्स की वो सारी किस्में जो सैयद हारून शाह साहब ने बयान की। जब इंसान इनको पार कर लेता है तो फिर तीसरी मंजिल आती है जिसको तस्फिया क़ल्ब कहते हैं, और जब तस्फिया क़ल्ब नसीब हो जाता है तो फिर हज़रत इकबाल एक नई थ्योरी को जन्म देते हैं जिसे खुदी का फ़लसफ़ा कहा जाता है, खुद आगाही का सिलसिला कहा जाता है कि जब इंसान तस्फिया क़ल्ब पे आता है तो फिर कैफियत ये होती है, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो क़ल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, फिर वादिये फारां के हर जर्रे को चमका दे, फिर शौक़े तमाशा दे, फिर ज़ौक़े तकाज़ा दे। अब सवाल है कि ये दिले मुस्लिम कौन सा है जिसको तस्फिया क़ल्ब मिलेगा? इसी सवाल का खुद से जवाब दिया है, दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफ़ा अस्त, आबरूवे माज़िना में मुस्तफ़ा अस्त। अब कोई ये इरादा करके पूछे कि क्या तमन्ना भी जिंदा और मुर्दा है, तो फिर खुद कलम झूम के कहता है, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। जब रूह तड़पाई जाती है, जब कल्ब गरमाया जाता है, तो फिर कैफियत क्या होती हैं? कहा फिर कैफियत ये हैं, खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी है तेग फसां ला इलाहा इल्लल्लाह, गरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्मे अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर
वादिये फारा के हर जर्रे को चमकाया जाता है। फिर कोई मोहब्बत का वजूद बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दर से जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी तक पहुँचता है। यहाँ दरे ज़ियाल उम्मत से दरे सफ़ीर ज़ियाल उम्मत पर करम नवाज होता है। फिर जहाँ जहाँ कदम लगाए जाते हैं अल्लाह दारे इल्म अता फरमाता चला जाता है। फिर कैफियत हैं, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम के होती है कहाँ से पैदा वो सहर जिससे लरजता है शबस्तान वजूद, होती है बंदा मोमिन की अज़ान से पैदा। फिर अगले रास्ते हैं, ये तस्वीर कल्ब की राहें हैं जो पाक राहों का मरकज बनती हैं। फिर आगे कैफियत है, फिर शौक़े तमाशा है, फिर ज़ौक़े तकाज़ा है। अब शौक़े तमाशा मिलेगा तो क्या होगा, ज़ौक़े तकाज़ा मिलेगा तो क्या होगा। इकबाल का लहजा, इकबाल का कल्ब, इकबाल का वुज़ू, इकबाल के आंसू उधार लेके बताया जाता है। जब इंसान इस कैफियत में आ जाए तो दुनिया के लोमत व लाइम से महफूज हो जाता है, आलम के रद्द कबूल से आज़ाद हो जाता है। और उसकी हैसियत और कैफियत ये है, वो दिखता तो यहाँ पर ही है लेकिन अंदर की कैफियत ये हो जाती है तो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई और शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर। यह तस्वीर कल्ब का नजरिया है। ततहीर फिक्र मिल गया, तज़किया नफ्स मिल गया, तस्वीर कल्ब मिल गया। और जब इन तीनों चीजों का इज्तिमा रब के फजल से हो जाता है तो फिर लताफतों की बारी आती है, फिर नूरानियत की बारी आती है और इंसान उस मरकज तक पहुंचता है कि अल्लाह उसे तदलिया रूह करने की तौफीक अता फरमा देता है। अब ये मकाम है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। इन तमाम राहों से गुजर के एक तामीर शख्सियत का अंसर पैदा हो जाता है। फिर ऐसा इंसान जिसको ऐसी तालीम मिले वो कुव्वत फैसला में कमजोर नहीं होता। ऐसा इंसान कभी भी किसी के बारे में गैर सेहतमंदाना तनकीद नहीं करता। ऐसा इंसान कभी भी लग़्व जुमले नहीं बोलता। ऐसा इंसान कभी भी तिजारत नबवी मनहज से हट के नहीं करता। फिर क्या होता है, पहले बंदा इस्लाम में दाखिल होके मुस्लिम बनता है। मैं आज ये जुमला दिल से अर्ज करूं, पहले बंदा इस्लाम में दाखिल होके मुस्लिम बनता है, फिर वक्त आता है कि इस्लाम इसमें दाखिल हो जाता है तो ये मोमिन बन जाता है। पहले ये मुस्लिम के दर्जे पर है, अब ये मोमिन के दर्जे पर है। अब इसके कलाम को भी तहफीज है। ये राहों से गुजरता जाता है, लोगों के दिल की दुनिया बदलती चली जाती है। मैं आज के इस मौसम को सामने रखूं, शख्सियत की तामीर का सबसे बड़ा पैगाम मैं कहां से लूं। आइए मैं अरब के बड़े नाक़िद जाहिज के पास चलता हूं और उसे कहता हूं मुझे ये सारी खूबियां जो किसी शख्सियत के आला होने के लिए दरकार हैं किसी खानदान में दिखा, किसी नफूसे कुदसिया की जमात में दिखा तो वो कहेगा लिकुल्ले वाहिदिम मिनहुम आलिमुन शुजाउन जवादुन कासिमुन तय्यिबुन ताहिरुन मुतहहरुन नाकिन वहुम अल खुलफाओ वहुम अल मुरश्शहून इब्नु 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 हाकज़ा इला अशरा। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, दरे दौलते ज़हरा पर आ जाइए। वो जब कभी रात के पिछले पहर मुर्तज़वी घर से मुस्तफ़वी शहजादी आया करती थी, कभी मुर्तज़ा की चादर है तो कभी मुस्तफा का साया है। इन कैफियत से ज़हरा बतूल की चश्माने तहारत में मैं उलमा से कलाम कर रहा हूँ। ये जज्बे के जुमले आपके सामने रखूं कि ज़हरा बतूल की चश्माने तहारत पे मुस्तफ़ा की चश्माने रिसालत का सैले रवा के ठहरता है। ये है खास में तरकीबे कौम रसूल हाशमी। यूं मुरक्कब होती है तामीर शख्सियत। ये कभी माँ गोद में बिठा के कहती है बेटा नमाज पढ़ा कर, तो कभी बाबा अपनी चादर देते हैं बेटा सजदा फरमाया कर। तो फिर कैसे रात के सारे पहर सजदा बतूल का है, कसमें खुदा की है, वादे मुस्तफ़ा के हैं, मोहब्बत मुस्तफ़ा की है। कभी ये सजदा हसन अव्वल सैयद अव्वल की पेशानी में चमकता है और कभी हुसैन बन के क़यामत तक के लिए जिंदा जावेद हो जाता है। कभी दरबार यजीद में
कभी दरबारे यजीद में ज़ीनत अब जब उठ के कलाम करती है तो पता चलता है कि दबाव में रह के बोलना क्या है, मुश्किलात का मुकाबला क्या है, जालिम को बताना अफजलुल जहाद कलमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन क्या है। इधर सरों का साया है, उधर दुपट्टों से खून रस रहा है। और जब सफीर करबला ने जुमले बोले हैं, सानिया ज़हरा ने जुमले बोले हैं, तो लिखने वाला लिख के कहता है मिलता नहीं है कोई सहारा यजीद को, इस तरह से ज़ैनब ने उजाड़ा यजीद को। खातून जंग कर नहीं सकती थी इसलिए खुतबों के जुल्फ़कार से मारा यजीद को। ये है तामीर शख्सियत, शख्सियत की तामीर। यहाँ फाका कशी है लेकिन ज़बान पे सवाल नहीं है, तिजारत में मुश्किल है लेकिन नमाज कज़ा नहीं है। अगर दुश्मन सामने खड़ा है, फौज कम है तो घोड़े दौड़ा दिए जाएंगे, फतह हासिल की जाएगी। मैं ज़ी वकार भाइयों फिर जाहिज़ के पास जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो किसी शख्सियत में होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? इल्म होना चाहिए, शुजात होनी चाहिए, सखावत होनी चाहिए, तकसीम करने वाला होना चाहिए, जाहिरन पकीज़गी होनी चाहिए, बातिनन पकीज़गी होनी चाहिए, और सबसे बढ़ के जो इसके पास आए उसको भी पकीज़गी मिल जानी चाहिए। वो कहता है मैंने शर्क में भी देखा है, मैंने गर्ब में भी देखा है, मुझे कोई और नजर नहीं आता। या तो हसन के बाद मुसन्ना नजर आता है, या हुसैन के बाद ज़ैनुल आबिदीन नजर आता है। मैं मुसन्ना से बढ़ के अबू साले मूसा जंगी दोस्त तक देखूं, या ज़ैनुल आबिदीन से बढ़ के अहमदुल जब्बार फातिमा तक देखूं। इधर हर कोई आलिम भी नजर आता है, पकीज़ा भी नजर आता है। ये वो मंजर है जो तामीर शख्सियत का आज मुझे और आपको चाहिए। एक तो नबवी मनहज है जो जुमलों की सूरत में बयान करना है, और एक वो मनहज है कि एक एक लम्हे का अमल साबित करेगा। वो तिलाब के किनारे चलने वाले ने जब तैरते हुए सेब को पकड़ा, शरा इजाजत देती है, ये तो है भी 10 दिरहम से नीचे, लेकिन वो जो आम फितरत पे आए उसके लिए इजाजत है, लेकिन जो आता ही फितरत शरीयत मोहम्मदिया पे है, जो आता ही फितरत शराय मोहम्मदिया पर है, वो घे जाके उस सेब के बदल में 365 दिन अपने हाथों से पेशागरी की। करने के बाद जब जाने लगे तो दूसरी सजा हकीकत में हयात थी, दूसरी सजा हकीकत में वफा थी। वो सजाएं मिली, आप गए, फिर देखा कि आंखों में नूर है, आवाज में करार है, हाथों में ताकत है। दौड़ के कमरे से निकलने लगे तो सामने वाले साहिब ने कहा, गोया यूं ही कहा होगा, कहा तुझे इसलिए अपनाया अत्तय्यिबातो लित्तय्यिबीन के हुक्म के ऊपर तुझे इसलिए अपनाया है कि तूने तज़किया नफ्स नबवी मनहज पे किया है। मेरी बेटी की शख्सियत की तमीर भी मुस्तफ़ा की मनहज पे हुई है। ये कभी उम्मुल खैर फातिमा और अबू साले मूसा का मुरक्कब बनता है तो कभी उम्मे फरवा को भी यही ज़ीनत नसीब होती है। फिर पेशानी में मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चमकता है। कभी माँ जब मुसल्ले के नीचे शक्कर रख देती है तो फरीदुद्दीन चिश्तिया का सरदार आ जाता है। कभी वो मदीनतुर रसूल से बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जाके जलालुद्दीन सुरखपोश को लेके आते हैं। जलालुद्दीन तड़प के कहते हैं अस्सलामु अलैका या जद्दी, तो दरबार वाले सरकार कहते हैं वा अलैकस्सलाम या वलदी व कुर्रतु ऐनी व सिराज उम्मती। ये नस्लों के सिलसिले आगे चलते रहते हैं। फिर 1976 को यही तज़किया नफ्स और तामीर शख्सियत मेरे और आपका मुकद्दर कैसे बनती है कि बहाउद्दीन का बेटा मोहम्मद करम शाह आता है और जलालुद्दीन के बेटे जाहिद सिद्दीक शाह को गोद में लेके सिबगत अल्लाह का कलाम करके अल्लाह का रंग चढ़ा के कहता है कुव्वत इश्क से हर पस को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। ये नस्ल दर नस्ल जलालुद्दीन क्यों आए थे बर्रे सगीर में? 50 ज़बानों में दीन की तालीम देने। बेटे का इंतखाब क्यों किया? 50 नस्लों के अकीदों की दुरुस्ती के लिए। तो मैं इसलिए हाजी अब्दुल रऊफ साहब के पूरे प्लेटफॉर्म को कहना चाहूँगा, आपने हमारा इंतखाब फरमाया,
तो दिल के जज्बे यही हैं, वो और होंगे जो पानी मिला के पीते हैं। हम कलम लगी बोतल हिला हिला के पीते हैं, और करीब ही मैं खाना हो ना खुदा की रहमत है। नशा जो देखा उतार में तो आ के पीते हैं। पूरी दुनिया के लाइफ कोच, पूरी दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकर यूं दामन फैला के ज़हरा बतूल के बाबा के दर पे आते रहेंगे और खैरात तौफीक हमेशा पाते रहेंगे। अल्लाह पाक मिल्लत इस्लामिया को सही मानों में रानाइयाँ अता फरमाए। वतन अजीज़ की सलामतियाँ हों, हमारी पाक अफवाज पर रब की ख़ास रहमतें हों। और ईमानदारी से बात इतनी सी है कि तामीर शख्सियत का सबसे आला पहलू ये है अपने जानशीन को भी अपने रंग में रंगना, उसको कलाम भी देना है, आजिज़ी भी, इनकिसारी भी और खैरात बांटने की तौफीक भी। ये नस्ल दर नस्ल दरियूज़ागरी चलती रहेगी और खुश अच्छी इज्जतें पाते रहे। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।